दोस्तों, जब इंसान कुदरत की नेचुरल साइकिल में बाधा उत्पन्न करता है तब प्रकृति उसका हिसाब खुद लेती है। इसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था और ये इकोलॉजी का सिद्धांत है। और दोस्तों, ऐसी ही एक भूल चीन ने आज से 60 साल पहले की थी। तो दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और आज हम जानेंगे कि प्रकृति में हस्तक्षेप करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। बात है सन 1958 से भी पहले की, जब ब्रिटेन विश्व महासत्ता हुआ करता था और अमेरिका एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। उस वक्त चीन छान युग में जी रहा था और तब एक इंसान ने चीन को इस छान युग से निकालकर रॉकेट युग में ले जाने का संकल्प लिया। इस शख्स का नाम था माओ जेडोंग, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी का फाउंडर था। सन 1958 में चीन भी भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था और इसी बीच माओ जेडोंग ने एक सपना देखा। सपना ये साधा कि कुछ 15 साल के ही भीतर वो चीन को इतना आगे ले जाएंगे कि चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को पछाड़ देगा और अगर सब कुछ सही साट रहा तो चीन ब्रिटिश इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए बकायदा एक प्लान बनाया गया जिसे कहा गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। पूरा प्लान तैयार था, बस इसे अंजाम तक ले जाने के लिए अगर जरूरत थी तो सिर्फ एक चीज की, और वो था चाइना की खेत पैदाशों के द्वारा उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। और इसलिए माओ की सरकार ने खेती पर ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। हुआ यूं कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने यह पाया कि एक छोटी सी गोरैया चिड़िया आमतौर पर हर साल लगभग 4 किलोग्राम जितना अनाज खा जाती है और चाइना में गोरैया चिड़िया और चूहे इतने थे कि वो बड़ी भारी मात्रा में खेतों के अनाजों का सफाया कर देते थे। अब अगर इन हालात में गोरैया चिड़िया को ही मार दिया जाए तो अनाज की मात्रा भी कुछ हद तक बढ़ जाएगी और निर्यात में भी इजाफा होगा। ये सोचकर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम दिया द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इस अभियान में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि चीन की सेना भी शामिल थी। सबको कह दिया गया कि गोरैया चिड़िया को मारो और कुछ पैसे ले जाओ। गोरैया चिड़िया और चूहों की चाइना में कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मारो और देश को बचाओ। और इस तरह इस अभियान को युद्ध के धोरण पे लागू किया गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो गोरैया को मारकर अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर गोरैया को मारने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लोग घंटों तक गोरैया चिड़िया के पीछे ढोल नगारे बजा के उसका पीछा करते और जब वो थक जाती, गिर जाती या कहीं पर बैठ जाती तो हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में इस चिड़िया को मार दिया जाता। इतना ही नहीं, गोरैया को मारने के साथ उसके घोंसलों को भी नष्ट कर दिया गया, उनके अंडों को भी तोड़ दिया गया। और अभियान इतना जोरों शोरों से चलने लगा कि पहले ही दिन करीब 3 लाख से भी ज्यादा चिड़िया को खत्म कर दिया गया। जो जितनी ज्यादा गोरैया चिड़िया को मारता उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता था। स्कूल या कॉलेज में भी सबसे ज्यादा गोरैया को मारने वाले को मेडल्स मिलते थे। और दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि महज 2 साल के भीतर गोरैया चिड़िया चाइना से नामशेष हो गई। इंसान ने प्रकृति में बड़ा छेद कर दिया था। अब बारी थी प्रकृति के पलटवार की। और इकोलॉजी का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति पलटवार जरूर करती है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि ये गोरैया चिड़िया ना सिर्फ धान के दाने और अनाज ही खाती थी, बल्कि ये कीड़े मकोड़े, कुछ कीटक और पतंगों को भी खाती थी और बहुत मात्रा में खाती थी। अब गोरैया चिड़िया का सफाया हो जाने की वजह से इस कीटकों की तादाद बेफाम बढ़ने लगी। चिड़िया तो इस कीटकों को बल्क के हिसाब से खाती थी, लेकिन अब वो नहीं रही तो ये भी बल्क के हिसाब से बढ़ने लगे और अब वो भारी मात्रा में धान और बीज को खाने लगे और अनाज की तादाद बढ़ने की जगह बहुत मात्रा में घटने लगी। तब जाकर 1960 में चीन को लगा कि हमने ये बहुत बड़ी भूल कर दी है और इस चिड़िया मारने वाले अभियान पर रोक लगा दी गई। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी। बिना गोरैया के तो सबसे ज्यादा टिड्डियों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ने लगी और ये झुंड के झुंड आते और खेतों की पूरी फसल को साफ करके चले जाते। और कुछ ही समय बाद चीन अकाल की स्थिति में पहुंच गया। चाइनीज पॉपुलेशन उस वक्त भी 66 करोड़ के पार थी और खाने की इतनी भारी तंगी पड़ी कि लोग भूखे मरने लगे। लोगों को खाने के लिए राशन न मिलता और इस अकाल के कारण करोड़ों लोग तरस तरस के मरने लगे। 1958 से लेकर 1960 तक करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर गए और इसे पूरी दुनिया में द ग्रेट चाइनीज फैमिन के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में देर से ही सही, लेकिन चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रशिया से कुछ गोरैया चिड़िया को चाइना मंगवाया। दोस्तों, ये वास्तव में एक भयंकर इंसानों के द्वारा की गई गलती थी जिसने प्रकृति में हस्तक्षेप किया और प्रकृति ने उसका जवाब दिया।
क्योंकि प्रकृति की हर एक वस्तु एक दूसरे में ओवरलैप है। हर एक जीव, हर एक चीज एक दूसरे पे कम या ज्यादा मात्रा में ही सही, लेकिन जुड़ी हुई है, बुनी हुई है। और अगर किसी तरह प्रकृति में हस्तक्षेप होता है तो प्रकृति अपना हिसाब खुद लेती है और इसे कहते हैं इकोलॉजी का प्रत्याघात। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।